जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हम में स्वागत है। आइए हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 8 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। देखिए, खदानों की कृषि सर्वप्रथम जो हो जाएगा नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। देखिए, जूते हुए खेत की खोज जो हो जाएगा कालीबंगा में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। देखिए, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। देखिए, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर जो हो जाएगा करीना कपूर को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वही कपिल मुनि जो थे वह सांख्य दर्शन के परिवर्तक थे। अब आगे देखते हैं, महर्षि कणाद जो हो जाएगा यह वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। जैमिनी जो हो जाएगा यह पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाल ही में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया। देखिए, एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता जो हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में अजरक को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है। देखिए, अजरक जो हो जाएगा यह गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। ठीक, देखिए सुमेलित यानी किसका मिलन सही है। अद्वैतवाद शंकराचार्य। देखिए, अद्वैतवाद का शंकराचार्य रहता तो सही होता, वही विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य होता तो ये सही होता। इसका मिलन द्वैतवाद का माधवाचार्य है, ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए, द्वैताद्वैतवाद का संपादक जो था वह निम्बकाचार्य था। आगे देखते हैं, अब 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई। देखिए, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो हो जाएगा पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। देखिए, कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाल ही में किस देश ने पुरातत्वविदों ने 7000 वर्ष पुरानी प्रागैतिहासिक काल के बस्ती की खोज की। तो इसका आंसर होगा सर्बिया देश को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आगरा नगर की स्थापना कौन था। देखिए, आगरा नगर के संस्थापक जो जगह सिकंदर लोदी द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन कहता है तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। देखिए, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है मुगल शासक जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। देखिए, तंबाकू के प्रयोग पर निषेध जो जगह जहांगीर द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। देखिए, शिवाजी ने मुगलों को जो हो जाएगा सलहार के युद्ध में। सलहार का युद्ध कब हुआ था। 1659 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में। देखिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो हो जाएगा पलासी के युद्ध में परास्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पलासी के युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी भागीरथी के नदी के किनारे स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे। देखिए, पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत राजा राममोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत जो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है।
देखिए स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय जो हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2024 में महिला T20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? बांग्लादेश में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से आनंद मठ को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जिसका संपादक बंकिम चंद्र चटर्जी था। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है देखिए यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। देखिए प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो जगह तट से 12 समुद्री मील तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 कहता है निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? देखिए जल का पर्यायवाची शब्द नीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें से हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, सही है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, ये भी सही है। जोग जलप्रपात कृष्णा नदी, यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जोग जलप्रपात जो हो जाएगा यह कृष्णा नहीं होके शरावती नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाकी धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर है, वहाँ जाकर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए 27 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 86। 28 कहता है चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है। देखिए चिनार वन्यजीव विहार जो जगह केरल राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। देखिए भारत यूरेनियम की आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझर से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो हो जाएगा बिली बिली हवा बहती है। फिर चीन देखते हैं, चीन में जो हो जाएगा टाइफून हवा बहती है। फिर भारत में जो हो जाएगा यह चक्रवात बहता है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन बहता है। इस प्रकार चारों मिलान देख लिए। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है देखिए 32 नंबर डैश का क्वेश्चन है, कहता है 6 वाले फलक के विपरीत फलक को मौजूद संख्या ज्ञात करना कह रहा है, तो 6 के यहाँ विपरीत हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है हारमुज जल संधि पाई जाती है। देखिए हारमुज जल संधि जो हो जाएगा यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? देखिए वेनेजुएला की धारा, पेरू की धारा और लेब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा है, और ब्राज़ील की जलधारा जो हो जाएगा यह गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है वायुमंडल की 4 परतें हैं, ऊंचाई के अनुसार इसका सही अवरोही क्रम यानी कि नीचे से ऊपर लगाना है। सबसे नीचे हो जाएगा क्षोभ मंडल 1 नंबर पे, दूसरा हो जाएगा समताप मंडल, तीसरा में हो जाएगा मध्य मंडल, चौथा में हो जाएगा आयन मंडल। इस प्रकार 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है एंटोनिम पूछ रहा है। देखिए कैप्टिविटी का अर्थ होता है कैद, वही लिबर्टी का हिंदी हो जाएगा इसका उल्टा आज़ादी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही एंटोनिम होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में सूती वस्त्रों की अग्रणी उत्पादक है। देखिए सूती वस्त्रों की अग्रणी उत्पादक जो हो जाएगा चीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द है। जी अच्छा होना। देखिए जी अच्छा होना का अर्थ हो जाएगा तबीयत ठीक होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ जनजाति दिया है, दूसरी तरफ देश दिया है। ठीक, देखिए बुशमैन जनजाति नामीबिया में रहती निवास करती है। बुद्दू जनजाति, देखिए बुद्दू जनजाति जो जगह सऊदी अरब में निवास करती है। पिग्मी, देखिए पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है। मसाई, देखिए मसाई जनजाति जो हो जाएगा यह केन्या में निवास करती है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया है।
चीन की राजधानी संघाई नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत मिलान है। देखिए चीन की राजधानी जो हो जाएगा बीजिंग है। कनाडा की राजधानी ओटावा सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा सही है। रूस की राजधानी मॉस्को, ये भी सही है। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरुद्ध राज्य अवस्थित नहीं है। देखिए अफ्रीका में है, एशिया में भी है, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में कोई भी राज्य स्थलरुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। टास्क देखिए सही है स्पीड, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत वर्ड लिखा है। स्पीड का स्पेलिंग SPEED होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, कूट दिया गया सही उत्तर का चयन करने के लिए। कथन में कह रहा है मिस्र नील नदी का उपहार है। देखिए सही कथन है। वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है, यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है, ये आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 47 मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 48 कहता है भारत में इरडा नियमित करता है। देखिए इरडा जो हो जाएगा या बीमा व्यवसाय का नियमित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। ठीक, मैंने हाथ जोड़ दिया। देखिए इसमें दिया जो हो जाएगा यही त्रुटि है, क्योंकि दिया द्वादशीकार युवाकर लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है ड्रैगन फ्लाई एक मशीन का नाम है जो खींचकर निकालती है। देखिए ड्रैगन फ्लाई जो हो जाएगा पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता खींचकर निकालती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाल ही में बिहार सरकार में तकनीकी शिक्षण हाल ही में बिहार सरकार में तकनीकी शिक्षण संस्थान में IT नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27। 53 देखते हैं, कहता है राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा उद्योग की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, भारत के दूध उत्पादन में पिछले एक दशक में 58% की वृद्धि दर्ज की गई। देखिए ये सही है। डेयरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देता है, ये भी सही है। वैश्विक मत्स्य पालन उत्पादन में भारत का योगदान 8% है, ये भी सही है। देखिए इसका तीनों का तीनों कथन सही है, कोई भी कथन गलत नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों में से कौन सी परत रेडियो तरंग के लिए विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी आयनमंडल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से किसका कथन है। देखिए यहाँ कथन नहीं लिखा है, वह कथन हम आपको बता देते हैं। यह कथन जो हो जाएगा भारतीय संविधान अति कठोरता तथा अति लचीलापन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी व्हीलर का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। देखिए भारतीय संविधान के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 58 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17.96 किलोमीटर। 59 नंबर भी मैथ का है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7:2। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो
तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। ठीक, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, देखिए सही कथन है। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, ये गलत है। देखिए मृत्यु दंड को क्षमा करना राज्यपाल के लिए सत्य नहीं है, यह राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, ये भी सही है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, ये भी कथन सही है। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा है। अनुच्छेद 164 का संबंध राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है, देखिए एक का एक मिलान हो जाएगा। अनुच्छेद 165 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 75 में है संघीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 54 में है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी सही है। इस प्रकार एक का एक, दो का दो, सी का 3, डी का 4, सभी का सभी मिलान सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 63 नंबर में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया। लोक लेखा समिति, देखिए लोक लेखा समिति जो हो जाएगा वित्तीय समिति से संबंधित है। फिर कहता है याचिका संबंधित, याचिका समिति जो हो जाएगा कार्यकारी समिति से संबंधित है। फिर कहता है स्टॉक बाजार स्कीम संयुक्त समिति, यह तदर्थ समिति से संबंधित है। विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति से संबंधित है। इस प्रकार चारों मिलान देख लिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कूट दिया है। कहता है भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश नहीं दे, ये गलत है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो, देखिए ये सही है। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, ये भी गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल हो, ये सही है। देखिए 2 और 4 सही होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो इसका आंसर होगा चालू मासिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा सर्वाधिक ऊर्जा एक्सरे में होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार होता है। देखिए दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार जो हो जाएगा 390 से 780 mm के बीच होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के छोटे हेलोग्राम से भी उस वस्तु के विषय में पूर्ण जानकारी मिल सकती है। इस कथन पर विचार कर निम्न में से सही कथन उत्तर दें। देखिए कहता है किसी वस्तु के छोटे हेलोग्राम से भी उस वस्तु के विषय में पूर्ण जानकारी मिल सकती है, यह निरीक्षण में प्रयुक्त प्रकाश पर निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, यानी फिजिक्स का न्यूमेरिकल है कह सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। यदि व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 kg है उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 kg होगा, तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा। देखिए अंतरिक्ष में उसका भार 0 हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक हैं। कहता है सही उत्तर का चयन करें। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, ऑप्शन नंबर 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कण प्रतिकण युग्म है। देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है उपयोग के पश्चात निकला प्लास्टिक थैलियों का कूड़ा सड़क निर्माण हेतु बिटुमिन के साथ मिलाकर अपने किस निहित गुण के कारण प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक गर्म करने पर नरम हो जाता है, ठंडा करने पर कड़ा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से
कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? देखिए रूपांतरित जड़ इनमें से जो हो जाएगा शकरकंद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? देखिए वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित मधुमेह को नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सूक्ष्मजीव जो शराब उद्योग को अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है एक है। देखिए शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त ईस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ रोग दिया है, दूसरी तरफ कारक दिया है। ठीक, खैरा रोग, देखिए खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। फिर एनीमिया रोग, देखिए एनीमिया रोग जो हो जाएगा लोहे के कारण होता है। फिर ग्वाइटर यानी घेंघा रोग जो हो जाएगा यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग, देखिए स्कर्वी रोग जो हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इस प्रकार चारों देख लिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर 79 नंबर क्वेश्चन कहता है एड्स निम्नलिखित में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है? देखिए एड्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। देखिए वर्मी कल्चर जो हो जाएगा अर्थवर्म है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? ठीक, देखिए कलपक्कम यह तमिलनाडु में है। इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोगित होता है। देखिए गलत है, कभी भी परमाणु रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड तथा प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोगित है, ये सही है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, ये भी सही है। देखिए 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भूस्थैतिक स्थिति क्या है? देखिए भूस्थैतिक स्थिति जो हो जाएगा जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है, वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कपाट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित के अधीन कार्य करता है। देखिए कपाट जो हो जाएगा यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। फिर 84 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के बारे में सिखाने के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 का आयोजन कब किया गया? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 का आयोजन 13 से 14 मई 2024 को किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने भाग मांसाहारी प्रजातियों की मेजबानी भारत करता है? देखिए विश्व के कितने भाग मांसाहारी प्रजातियों की मेजबानी भारत करता है? तो इसका आंसर होगा 1/4 भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हो जाएगा लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 87 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? देखिए द्विसदनात्मक विधायिका उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाते हैं तो उसे हटाने का निर्णय निम्नलिखित द्वारा लिया जाता है। देखिए संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो चुनाव आयोग के राय के अनुरूप राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से संबंध संस्तुति की थी। देखिए सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल राज्य सूची में वर्णित है, लेकिन आपराधिक प्रक्रिया संहिता यह राज्य सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस संस्थान या विभाग द्वारा जारी किया जाता है? देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जगह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में मूल अधिकारों के संरक्षण आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है
देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 94 नंबर क्वेश्चन कहता है नंद वंश के संस्थापक कौन था। देखिए नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और अंतिम शासक धनानंद थे। 95 कहता है इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। हसमुद्दीन इबाज खिलजी को पराजित किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था। 1912 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 97 कहता है भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। देखिए सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बिहार में बना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 3.6। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंध पक्षी विहार है। तो इसका आंसर होगा बक्सर पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है भारत के बटौने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार तथा झारखंड की संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग कौटिल्या जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 8 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।